दोस्तों, अगर आप लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो तो आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे गोल्ड में और सिल्वर में क्या टारगेट्स हैं और कितने टाइम में ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर आज चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर पे मेरा क्या व्यू है डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और मेरे को क्या लगता है कितने टाइम में गोल्ड और सिल्वर कहाँ पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में र्यूमर था कि गोल्ड 56,000 तक आ जाएगा और बहुत सारे लोग इस लेवल का वेट भी कर रहे थे न्यू बाइंग करने के लिए। 56,000 का ना सही, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये तो लग रहा था कि गोल्ड 70,000 तक आ सकता है। लेकिन फ्राइडे को गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया, जहां एमसीएक्स पे गोल्ड 94,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं आप बाजार में देखोगे तो गोल्ड की कीमतें लगभग 96,000 के ऊपर निकल चुकी हैं। वहीं आप सिल्वर देखोगे तो सिल्वर भी लगभग इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से लगातार मैंने आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने को बोला है। उस टाइम गोल्ड चला भी था, लेकिन उसके बाद जब बाजार में रूमर्स आ गए कि गोल्ड 56,000 तक आएगा करेक्ट करके, उस टाइम बहुत सारे लोग मेरे को ट्रोल भी कर रहे थे। मैंने उस टाइम भी सबको एक ही बात बोली थी, गोल्ड और सिल्वर कभी भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाएंगे आप लोगों को। ये सिर्फ मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और ये आज पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह का पैनिक काफी बार क्रिएट किया गया है लोगों को निकालने के लिए मार्केट से। गोल्ड और सिल्वर दो ऐसी चीजें हैं जिसमें थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो मैं बड़े इन्वेस्टर्स की तो बात ही नहीं करता, जो हमारे देश की नॉर्मल पब्लिक है ना, वो भी बाय करने के लिए भागती है। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई बाय करना चाहता है। कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय करना चाहता है तो कोई ज्वेलरी पर्पज से बाय करना चाहता है। इवन जब स्टॉक मार्केट में सेलिंग आ रही होती है और वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज बनी हुई होती हैं, वो भी ऐसा टाइम होता है जब सबका ध्यान गोल्ड की तरफ ही जाता है और हर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही करता है। अब गोल्ड 56,000 आ जाएगा, ये कहने वाले लोग कौन है और वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। अब 56,000 का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन अगले कुछ दिनों में गोल्ड आपको 1 लाख के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं गोल्ड से ज्यादा सिल्वर पे बुलिश हूं। अगर आपका व्यू अगले 2 से 3 साल का है तो देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप लोग गोल्ड बाय करते हो या सिल्वर बाय करते हो तो बेसिकली आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय करते हो, और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज को बाय करना और सालों साल होल्ड करना। वो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, वो गोल्ड की हो, वो म्यूचुअल फंड्स हो, वो प्रॉपर्टीज हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज को लेना, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते चलो, चाहे वन टाइम डाल, लेकिन उसको रखना लॉन्ग टर्म के लिए होता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब आप लोग सोचो, मैंने आज 96,000 या 94,000 पर गोल्ड बाय कर लिया और कल वो 90,000 चला गया, तो आप लोग पैनिक कर जाओगे। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर गोल्ड नीचे आएगा तो क्या गोल्ड वापस ऊपर नहीं जाएगा? कभी आज तक आपने ऐसा देखा है कि गोल्ड किसी हाई लेवल को मारने के बाद नीचे आया और वापस ऊपर ना गया हो? गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो का 20 से 25% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। आज से पहले ये टफ भी होता था, किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो गोल्ड और सिल्वर बाय नहीं कर पाता था। आज सबके पास ऑप्शंस हैं, गोल्ड के ईटीएफ हैं, निफ्टी के ईटीएफ हैं। आपके पास 100 रुपए भी हैं तो आप जाके उसको बाय कर सकते हो। आपको कोई नहीं बोल रहा आप 1 लाख रुपए का ही एक साथ लेके आओ। आज के टाइम में तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी भी हो गया है, और गोल्ड और सिल्वर आप फिजिकल लेके आओगे तो आपको उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा। यहाँ आपको संभालने की टेंशन भी नहीं है, जैसे अपने स्टॉक्स बाय करते हो नॉर्मली बाय करो। मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं सबसे ज्यादा स्टॉक्स में ही करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन मेरा हर मंथ 20 से 25% इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में ही होता है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, वो स्टॉक्स का भी हो, वो गोल्ड का भी हो, वो प्रॉपर्टीज का भी हो। अगर प्रॉपर्टीज लेने का कोई कैपेबल है तो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई प्रॉपर्टी ले, ये इतना आसान नहीं होता है। जहां बहुत सारे लोग आप लोगों को डरा रहे हैं कि गोल्ड इतना नीचे आ जाएगा, वहीं मैं गोल्ड को लेके अगले 2 से 3 साल के व्यू से बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं। भले ही गोल्ड पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं, शॉर्ट टर्म में गोल्ड आप लोगों को वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, फिर हो सकता है नीचे जाए। हमेशा मार्केट में कोई भी चीज चलेगी वो ऐसे ऐसे करके ही चलेगी, वो ऐसे नहीं जाएगी। अगर आपका व्यू 2-3 साल का है तो मेरा पर्सनली टारगेट गोल्ड का कम से कम 1.5 लाख का है, 1,50,000।
ये 2 से 3 साल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, आएगा या नहीं आएगा या 2 से 3 साल बाद देखना। मैं अपने पर्सनल व्यू से बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई भी बाय या सेल की सजेशन नहीं दे रहा हूँ। और मैं गोल्ड से ज्यादा बुलिश हूँ सिल्वर पे। सिल्वर मेरे को ऐसा लगता है अगले 2 से 3 सालों में 2027 के एंड तक आपको 2.5 लाख से 3 लाख के लेवल दिखा सकता है। मतलब यहाँ से 2.5 से 3 गुना हो सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं फिर बता रहा हूँ। आप लोगों को लेना है तो अपनी रिसर्च के बाद लेना है। मैं इस टाइम गोल्ड सिल्वर को प्रेफर कर रहा हूँ और मैं पहले से भी करता हूँ, लेकिन अगले 2 से 3 सालों के लिए मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बुलिश हूँ। और मैं सिल्वर पे ज्यादा बुलिश हूँ। सिल्वर पे मेरा ज्यादा बुलिश होने का जो मेन रीजन है वो ये है, सिल्वर की जो खपत है मार्केट में वो बढ़ रही है गोल्ड के मुकाबले। गोल्ड जो बेसिकली यूज हो रहा है वो ज्यादातर ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट पर्पज से यूज हो रहा है, लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में भी यूज होने लगी है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको पैसा डालना है या नहीं डालना, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सारा पैसा सिल्वर में डालना है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैं अपना 25% गोल्ड और सिल्वर में डालता हूँ, तो मैं अपना 10% गोल्ड में डालूंगा और 15% सिल्वर में डालूंगा अगले 2-3 साल तक, क्योंकि मैं हर महीने पैसा इन्वेस्ट करता हूँ इनमें। देखो मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है गोल्ड 1,50,000 से लेके 1,70,000 तक हो सकता है 2027 के एंड से पहले। और सिल्वर मेरे को लगता है 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक हो सकती है 2027 के एंड से पहले। ये सिर्फ मेरा व्यू है, ये मेरे को अपनी स्टडी से लगता है। ऐसा होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता। अगर आप बाय कर रहे हो तो अपनी रिसर्च करने के बाद करना। बाकी हम लोग देखेंगे 2-2.5 साल 3 साल बाद कि किस लेवल पे हम लोगों को गोल्ड और सिल्वर देखने को मिलता है। क्या जो मेरा एनालिसिस है वो ठीक बैठता है या नहीं बैठता है। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर के जो मैं टारगेट्स बोल रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। बाकी होंगे या नहीं देखते हैं अगले 2.5 से 3 साल में। अगर हो जाए तो भाई को याद जरूर कर लेना। राम राम।